इस लेक्चर में हम देखेंगे आरपी स्पूफिंग। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और ये यूज़ होता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए। और मैक एड्रेस जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है ये आपके हार्डवेयर का है। अगर आपने जैसे लोकल जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर कम्युनिकेट करना है दूसरे सिस्टम के साथ तो फिर मैक एड्रेस यूज़ होता है। तो हम इसके अंदर लेक्चर के अंदर स्पूफिंग करेंगे और हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे एट्रोकैप। तो मेन गोल हमारा इसके अंदर ये है कि आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर हैं आप अगर उनकी ट्रैफिक देखना चाहते हैं कि उन्हें कौन सी ट्रैफिक आ रही है तो वो आप देख सकते हैं। तो फिर इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल हमें पहले सेट करना पड़ेगा कर्नल के अंदर। तो पहले हम कर्नल के अंदर वो वेरिएबल सेट कर लेते हैं। वो इसलिए है कि वो जो मैसेज आएगा जैसे किसी दूसरे यूज़र के लिए वो हम रीड कर लेंगे और फिर रीड करने के बाद हम फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे नेटवर्क के अंदर फिर से ताकि वो जो असली रेसिपिएंट है उसको मिल जाए। तो फिर इसके लिए हम अब वेरिएबल सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए आप लिखें sysctl और फिर -w, फिर उसके बाद net.ipv4 और फिर उसके बाद डॉट लगा के IP_forward और इसकी वैल्यू जो आपने सेट करनी है वो 1 के बराबर। इसके बाद एंटर कर दें तो ये इस तरह ये सेट हो जाएगी। फिर इसके बाद ये काली लिनक्स के ऊपर हम रन कर रहे हैं तो काली लिनक्स में ये जो एट्रोकैप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल आती है। आप एप्लीकेशन में आ जाएं, ये स्निफिंग एंड स्पूफिंग के अंदर आ जाएं। इसके अंदर ये एट्रोकैप इस पर क्लिक कर दें। जब आप इस पे आ जाएंगे तो फिर स्निफ पर क्लिक कर दें, फिर यूनिफाइड स्निफिंग पे क्लिक कर दें, फिर ओके कर दें। फिर उसके बाद हम ये इधर होस्ट पे आ जाएंगे। होस्ट पे आने के बाद स्कैन फॉर होस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो सारे हमारे होस्ट हैं नेटवर्क के अंदर उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाए। अब ये आ गई है लिस्ट तो अब हम इधर जाके देख लेंगे। होस्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये इनके मैक एड्रेस हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी ट्रैफिक आप देखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर की ट्रैफिक देखना चाह रहा हूँ इस सिस्टम की, तो फिर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको टारगेट में ऐड कर लेते हैं। आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, जैसे टारगेट 1 के अंदर ऐड कर लिए, थोड़े से दूसरे टारगेट 2 में कर लिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं बस एक के लिए कर रहा हूँ, इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। ये अब ऐड हो गया मैक एड्रेस। तो अब हम इसको मैन इन द मिडल अटैक के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर ये आर पॉइजनिंग जो है इसको सेलेक्ट कर लें और फिर ये आ जाएगा स्निफ रिमोट कनेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लें, फिर ओके कर दें। फिर हम इधर आ जाते हैं। इधर हम टीसीपी डंप स्टार्ट कर देंगे ताकि हम पैकेट्स जो हैं वो देख सकें। -i करके फिर उसके बाद ईथ 0 एंटर कर दें। फिर अब जैसे अब कोई उस कंप्यूटर के ऊपर कुछ इंटरनेट की ट्रैफिक या जो सी भी उस पर ट्रैफिक आ रही है और वो आप देख सकेंगे। ये जो अभी ट्रैफिक है हम उधर से उस जिस मैक एड्रेस का हम कैप्चर कर रहे हैं वो देख सकेंगे। इस तरह आप कर सकते हैं कि आपने नेटवर्क पे किसी और की ट्रैफिक देखनी हो तो आप ये एट्रोकैप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा ये जो टीसीपी डंप है इसके अलावा आप दूसरे टूल भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइट शार्क, वो ज़्यादा इजी टू यूज़ है। तो ये सिंपल वे है कि आप आर्प स्पूफिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हमारा एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप हमें netrockstack.com के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी और हमारे इंस्टीट्यूट में भी। और आप डिटेल से फिर ट्रैफिक को उसके अंदर सीखेंगे किस तरीके से सब एनालाइज कर सकते हैं।